इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मस से 2 भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं। उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो ले सकता है, ये पाकिस्तान के पास क्यों तेल नहीं आएगा। पाकिस्तान जिसके बारे में अब ये खबर आ गई है कि वो इस जंग के अंदर शामिल होना चाहता है, पाकिस्तान मीन ईरान पर हमला कर देगा। अब पाकिस्तान के अंदर ये आ गया जी कि भारत तो ईरान का दोस्त है। इंडिया रशिया से भी तेल लेता है और ईरान से भी लेता है। ठीक, ईरान के ऊपर अमेरिका ने एम्बार्गो लगाया हुआ है, मगर उसके बावजूद इंडिया ईरान से तेल लेता है। दो तरफ 2 मुल्कों से हमारी जंग भी है, एक हिंदुस्तान की तरफ से मशरकी सरहद पे और एक अफगानिस्तान की मगरबी सरहद पे। तो इस वजह से पाकिस्तान का जो सूरत-ए-हाल है वो बड़ा एक नाजुक सूरत-ए-हाल है। जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने शुरू से एक ईरान के साथ राब्ता रखा है और उनको इस चीज का पता था। और हम वैसे 2 मुल्कों से 2 पड़ोसियों से हालाती जंग में, अल्लाह न करे कि ईरान वाली अमेरिका वाली जंग में हम भी मुलव्वस हो। तो क्या ये फैसिलिटी पाकिस्तान को भी है या नहीं है? लोग इनकी बोटियां नोच लेंगे। अवाम जो है, अब मुझे बताओ ना, मुझे रोटी नहीं मिल रही, मेरे बच्चे को रोटी नहीं है, मेरा पेट्रोल नहीं है, मेरी बिजली नहीं है, तो क्या होगा? जबकि अफगान हुकूमत ने जो जिम्मेदारी कबूल की है वो है पाकिस्तान की अफवाज के ठिकानों पर हमले की, जो कि एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। क्या हमारे पास मईशत इतनी है बेहतर कि हम 2 दिन भी लड़ाई कर सके? इंडिया के साथ ईरानियों ने एक डील कर लिया, तो फिर क्या हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? जय हिंद दोस्तों, MBM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मिडल ईस्ट में तनाव टेंशन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए एक नया खड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान ने इंडिया के शिप्स को तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की परमिशन दे दी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए रास्ता ब्लॉक कर दिया है। जी हाँ, पाक शिप्स वहाँ फंसे हुए हैं और उन्हें क्लियरेंस नहीं मिल रही। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ रहा है। पाकिस्तान में पहले से इन्फ्लेशन, महंगाई आसमान छू रही है और अब पेट्रोल डीजल के प्राइसेस ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। लोग अब सीधा PM शहबाज शरीफ और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को सवाल कर रहे हैं कि आखिर डिप्लोमेसी में पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया। हालात इतने खराब है, 11 मार्च तक के डाटा के मुताबिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और बेसिक फूड आइटम्स के प्राइसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि लोगों के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है। एक तरफ इंडिया ईरान के रिश्ते स्ट्रांग हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इसोलेटेड फील कर रहा है। वॉर हो रही है इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच, लेकिन नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। क्या पाकिस्तान इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल पाएगा? आपका क्या सोचना है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मस से 2 भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ये आ गया जी कि भारत तो ईरान का दोस्त है, तो क्या पाकिस्तान के जहाजों को भी गुजरने दिया जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को थोड़ा सा डायसेक्ट करना चाहिए, समझना चाहिए ना। अब इंडिया जो है वो आपको मैं थोड़ा बताता चलूं कि ईरान का टॉप कस्टमर हुआ करता था 2019 से पहले। ये 2019 में जब अमेरिका ने सैंक्शंस वगैरह, स्ट्रिक्ट सैंक्शंस की, ये जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को विड्रॉ किया, दिस दैट किया, तो ये मतलब ये वो चीज थी। ठीक है जनाब, इंडिया ने क्या किया कि इंडिया बहुत सारा कुछ, ये जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने विड्रॉ कर लिया, ईरान न्यूक्लियर डील जो थी, तो जो टेम्पररी वेवर्स शेवर्स है वो सब पॉज हो गए, सेकेंडरी सैंक्शंस आ गई। अब क्या है, अब 2025-26 में ऑयल इंपोर्ट जो है ईरान से वो कंप्लीट खत्म हो गई। अब वो तकरीबन प्री 2019 लेवल पे चली गई। बायलैटरल ट्रेड भी इनकी खत्म हो गई। अभी ये जो मार्च की सिचुएशन बनी है स्ट्रेट ऑफ हार्मस से, ईरान एंड ओमान जो है, जहां पे उन्होंने डिस्टर्ब किया सारी की सारी सप्लाई चेन को, इंश्योरेंस के हाई रिस्क हो गए, अटैक्स हो रहे थे, थ्रेट्स थे ईरान की तरफ से। अब ये जो कहा जा रहा है, जो चोक पॉइंट है, दैट हैंडल्स बेसिकली 50% इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट। इराक, सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत एटसेट्रा, मतलब ये सारे जितने मुल्क हैं वहां से। अब सिचुएशन क्या डेवलप हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बाय द वे। उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो ले सकता है।
इंडिया जो है वो ले सकता है तेल, वहां उसको तेल चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तेल किसके पास नहीं जाएगा? ये सवाल तो वो एक बनता है ना कि हाँ जी, ये तेल जो है ये किसके पास नहीं जाएगा? ये पाकिस्तान के पास क्यों तेल नहीं आएगा? जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने शुरू से एक ईरान के साथ राब्ता रखा है और उनको इस चीज का पता था कि ये अच्छा, पहले इन्होंने जयशंकर साहब ने ईरान के साथ राब्ता रखा फॉर वन थिंग, और वो क्या थी कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं गल्फ ऑफ ईडन में, ये खास तौर पे उनको ये था कि जो हूथीज हैं, ठीक है जनाब, ये जो हूथीज वगैरह हैं ये ना कुछ इंडिया की ऑयल डिस्ट्रप्शन कर दे, तो इंडिया हमेशा उनके पास जाता रहा है, ईरानियंस के पास। लेकिन इंडिया का असल पार्टनर, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो वो है, इजराइल है। लेकिन अब जारी बात है, ईरान को भी तो तेल बेचना है ना, उसको भी तो अपने ताल्लुकात रखने हैं ना, उसने भी तो कारोबार करना है। तो इस चीज को देखते हुए ये फैक्टर्स सामने आए हैं कि किस तरह की सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है। तो जयशंकर साहब जो हैं वो ईज इनटू दिस गेम कि भाई मैंने कोशिश ये करनी है कि मैं तेल लेके आऊं फॉर इंडिया। वो इंडिया के लिए तेल इकट्ठा कर रहे हैं पूरी दुनिया से। अब आप इमेजिन कर रहे हैं कि इंडिया के साथ ईरानियों ने एक डील कर लिया। उस डील की बहुत सारी चीजें तो नहीं सामने आ रही, ठीक है जी, लेकिन एक अरेंजमेंट एस्टैब्लिश हुआ है और उस अरेंजमेंट के तहत इंडिया जो है वो वहां से स्टेट ऑफ हार्मोस से तेल लेता रहेगा जैसे चाइना लेता रहा है। अच्छा, पाकिस्तान को थोड़ा सा ये बुरा भी लगता है, लेकिन हमें इस चीज को भी थोड़ा समझना होगा कि ऐसे थोड़ा होगा भैया, ऐसे ये थोड़ा होगा, ये ऐसे चीज थोड़ी होगी कि इसमें आप दे विल एक्सेप्ट कि जो इंडियंस हैं वो तो इस चीज को समझते हैं कि हमें हर कीमत के अंदर इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से ऑयल चाहिए। जबकि अफगान हुकूमत ने जो जिम्मेदारी कबूल की है वो है पाकिस्तान की अफवाज के ठिकानों पर हमले की, जो कि एक बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है। अच्छा, अब पाकिस्तान तो हमेशा जो अफ़गानिस्तान की एडवोकेसी करता रहा है, अफ़गान तालिबान की एडवोकेसी करता रहा है, सपोर्ट करता रहा है। और ये जब रजीम आई थी अफ़गान तालिबान की, और उस कहीं ना कहीं डिक्लेयर तो नहीं था लेकिन अनडिक्लेयर किस्म की सपोर्ट हासिल थी। अब हालात ऐसे ख़राब क्यों हो गए हैं कि अफ़गानिस्तान भी पाकिस्तान पर हमले करेगा और इवन के इस्लामाबाद को टारगेट करेगा? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।